12। इसमें फिलअप करने के लिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इजी मेथड फिलअप करने का हम बता रहे। आप देख लीजिए, जो भी वोटर है उसकी फ़ोटो ऑलरेडी उस पर प्रिंट होके आ रही। फ़ोटो के बाजू में वो वोटर के पूरे डिटेल्स आ रहे, जैसे कि आरएनबी नंबर है, उनके घर का डोर नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, और उसके बाद उनका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर सब यहाँ पे है। लिहाजा आपको भरना क्या है, जो भी ऑर्डर है उसके डिटेल्स क्या भरना है वो तो सीधा आप आ जाइए नीचे के थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में फर्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड के ऊपर, आपके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ये आधार कार्ड के हिसाब से लिखिए। आधार कार्ड के हिसाब से लिखिए, क्यों? आधार कार्ड कल हर चीज़ को आपका लिंक करा जाएगा, इसीलिए आधार कार्ड के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद रहा आपका आधार नंबर। जब आधार नंबर लिख रहे तो उसके हिसाब से बर्थ का भी डेट रखिए। और रही बात तीसरी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। ये 3 फिलअप हो गए। अब उसके बाद आपके वालिद साहब का नाम, वालिद साहब के नीचे के जो कॉलम में है आरएनबी नंबर, अगर वालिद साहब का आपका है तो फिलअप करो, नहीं है तो कोई ढूंढ लेते, भाग लेते, बैठने की परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो है तो लिखो, नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद थर्ड कॉलम में जब आएंगे तो अपने वालदा का नाम है, वालदा का भी जैसा नाम है उसके नीचे आपके वालदा का आरएनबी नंबर है तो लिखो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ गए उसके बाद के ये जीविता भाग्य स्वामी, ये तेलुगु में है, हर फॉर्म यहाँ पे तेलुगु में दिया जा रहा। उसमें जीविता भाग्य स्वामी जो आ रहा, आप अगर लेडीज़ है तो आप अपने शोहर का नाम लिखिए, अगर आप जेंट्स है तो आपकी अहलिया का नाम लिखिए। अहलिया का नाम लिखने के बाद उनका आरएनबी नाम आता, आरएनबी नंबर अपने बीवी का होंगे, अगर लेडीज़ है तो उनके शोहर का होंगे, आरएनबी नंबर वहाँ पे लिखा जाए। ये हो गया लास्ट कॉलम। अब रहा ये दो। अब ये दो में अगर आप 2002 में वोट डाले थे तो आपका 2002 का जो भी डाटा आएगा उनके लिए ये कॉलम है। 2002 में जो भी थे, जो भी वोट डाले थे, नहीं, जो भी वोट डाले 2002 में उनके लिए ये कॉलम है। और जो 2002 में वोट नहीं डाले थे उनके लिए ये कॉलम है। ये कॉलम में भी आपके वोटर के तो डिटेल्स आ गए। अब आने का इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ आपके वालिद से मैपिंग हो रहे, वालिद साहब का नाम, उसके नीचे वालिद साहब का ईपिक नंबर जो आरएनबी नंबर कहा जाता है, ईपिक नंबर है। ये ईपिक नंबर अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बंधु पेरू, अब इनके वालिद साहब का नाम लिखे, वालिद साहब के वालिद साहब का नाम लिखिए वहाँ पे, बंधु पेरू बोले तुम्हारे दादा का नाम जैसे कि। और उसके नीचे जो बंधुत्वम बोल के आया, इसमें आपके दादा होते तो दादा लिखिए। ये जो वालिद साहब है, वालिद साहब के ये नो क्या होते, वालिद होते तो तंडरी लिखिए। अब रहा उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, जो आपके आधार कार्ड के हिसाब से वो लिखिए। अब उसके नीचे आपका 2002 में आपके दादा का जो भी सीरियल नंबर रहता, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये जो है आप मैपिंग जो कराए उसके हिसाब से आप नंबर अपना लिखाएं। खाली पीली कंफ्यूज ना हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आके हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपका फॉर्म फिलअप करके देंगे बांसवाड़ी के आवाम के लिए। जज़ाकल्लाह खैर।